हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बीएड की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आपके बीएड के एग्ज़ाम को काफ़ी कम समय बचा है, ठीक है? तो उसी के रिगार्डिंग हमने जो वो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके आने के जो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हमने जो इसकी बड़ी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है? उसमें जो काफ़ी कुछ मैं उसमें डालता रहता हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिए और जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और हाँ, जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा उसके बाद का सारा प्रोसेस, उसका जो काउंसलिंग वगैरह आपकी क्या होती है, वो जो वो सारी इसी चैनल पे आपकी वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 25, इससे पहले हमने बाकी क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हाउ शुड ए टीचर बी रिलेटेड टू हिज पीयर्स, ठीक है? जो टीचर है उसको जो अपने पीयर्स मतलब अपने कोलीग्स से जो किस प्रकार से रिलेटेड होना चाहिए। ये है शुड कॉपी अदर्स टीचर स्टाइल, ठीक है? उसको बाकी टीचरों की जो वो स्टाइल की कॉपी करनी चाहिए। बी है फॉलो इंडिपेंडेंट व्यूज़, ठीक है? उसको इंडिपेंडेंट व्यूज़ फॉलो करने चाहिए। सी है शुड नॉट इंटरवीन द अदर वर्क, ठीक है? उनको जो बाकी काम करते हैं उसके पीयर्स जो वो उनमें जो वो मतलब दखल नहीं देना चाहिए। उसके बाद डी सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वेज टू टीच, ठीक है? एक दूसरे को जो वो इफेक्टिव वे टू टीच उसको जो वो सजेशन देनी चाहिए कि अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा उसका डी, ठीक है? सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वेज टू टीच, ठीक है? मतलब सलाह, एक दूसरे के साथ सलाह करके कि मतलब इफेक्टिव वे टू चीज़ मतलब इस प्रकार से पढ़ाएं कि मतलब वो जो वो काफ़ी स्टूडेंट को हेल्प करे इफेक्टिव वे से, ठीक है? तो जो वो एक दूसरे को उनको सजेशन देनी चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, ये है ए टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू, ठीक है? टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्या उनको बढ़ावा देगा, एनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को टीचर। ये है स्कोर बेस्ट ग्रेड्स इन द क्लास, ठीक है? कि क्लास में अच्छे ग्रेड से वो लाओ, ठीक है? बी है इम्प्रूव देयर आउन कैपेबिलिटीज़, आउन कैपेबिलिटीज़ को जो वो इम्प्रूव करो। ओबे टीचर्स कमांड, ठीक है? टीचर की कमांड का वो पालन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इम्प्रूव देयर आउन कैपेबिलिटीज़ की स्टूडेंट्स को वो एनकरेज करेगा कि अपनी जो उनकी आउन कैपेबिलिटीज़ है उसको जो वो इम्प्रूव करें, ठीक है? और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ मतलब स्लो लग रही है मेरी वॉइस, तो आप जो वो स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की 1.5x पे, जो वो आप इसको सुन सकते हैं, ठीक है? आपका टाइम भी बचेगा और जो वो आपके लिए अच्छा रहेगा टाइम बचाने के लिए। उसके बाद है हाउ कैन ए टीचर डेवलप क्रिएटिविटी इन हिमसेल्फ एंड द लर्नर्स, ठीक है? जो बच्चों को पढ़ा रहा है, लर्नर्स को, उनकी जो और अपनी, ठीक है? अपनी और उनकी क्रिएटिविटी को किस प्रकार से जो वो डेवलप कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है ए, बाय गिविंग न्यू अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? उनको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन देकर जो करंट में चल रहा है अप टू डेट, ठीक है? बाय पेइंग थ्रू प्रोवोकिंग गेम्स, ठीक है? बाय प्लेइंग थ्रू थॉट प्रोवोकिंग, सॉरी मैंने थ्रू थ्रू पढ़ा, ठीक है? बाय प्लेइंग थॉट प्रोवोकिंग गेम्स, ठीक है? मतलब विचारों वाली, ठीक है? मतलब माइंड गेम्स को वो जो वो खेल के, बाय प्रेजिंग एनी क्रिएटिव वर्क, ठीक है? जो क्रिएटिव वर्क करते हैं उनको जो वो प्रेज करके शाबाशी दे के, सेट न्यू टास्क, ठीक है? न्यू न्यू टास्क जो वो सेट करके, ठीक है? तो ये है बाय प्लेइंग थॉट प्रोवोकिंग गेम्स, ठीक है? ये जो इसका आंसर हो जाए, उससे जो वो लर्नर्स की भी और अपनी भी जो क्रिएटिविटी को जो वो डेवलप कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि गेम्स एंड सिमुलेशन इनेबल स्टूडेंट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन ए सेफ इन्वायरमेंट, ठीक है? दे मेक स्टूडेंट लर्न प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, ठीक? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर ए टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द क्लास, ठीक है? बेस्ट वे क्या है, कौन सा तरीका बढ़िया है टीचर को जो क्लासरूम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? तो ये ए है आस्क फॉर अदर टीचर ओपिनियन, बाकी टीचरों की उसकी जो वो ओपिनियन लेनी चाहिए। बी है डिपेंड्स ऑन ऑन ओपिनियन, ठीक है? जो अपना ओपिनियन है उसके उसके ऊपर जो उसको निर्भर रहना चाहिए। उसके बाद है थिंक ऑन सजेशंस ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंट द गुड्स वन, ठीक है? उसको अपने ही स्टूडेंट्स जो है वो सजेशन लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। डी है यूज़ द व्यू दैट प्रिंसिपल गिव्स, ठीक है? जो प्राचार्य उसको बताते हैं उसको जो उनकी वो पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है? थिंक ऑन सजेशंस ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन एंड इम्प्लीमेंटेशन द गुड वंस, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, कि मैंने आपको बोला है कि जो भी आपका बीएड में रिलेटेड क्वेश्चन आता है टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में, वो क्वेश्चन होगा, उसका आंसर क्या होगा कि जो भी आंसर आपका स्टूडेंट के फ़ायदे में होगा, ठीक है? अगर आपको तुक्का ही लगाना है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है? कुछ क्वेश्चन होते हैं आपने जो आपने पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है?
अगर वो वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपने उसका सही आंसर चूज़ कैसे करना है, बिकॉज़ जो वो आपको सारे आंसर ही सही लगते हैं, ठीक है? चारों के चारों आंसर आपको सही लगेंगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपने जो वो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है? चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगेगा कि ये ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स के जो वो फ़ेवर में ज़्यादा है, ठीक है? जो भी आंसर स्टूडेंट्स के फ़ेवर में ज़्यादा है, वो वाला उसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज़ आजकल की जो एजुकेशन है वो है स्टूडेंट सेंटर्स, ठीक है? चाइल्ड सेंटर्स। जो भी टेक्स्ट बुक बनाई जाती है वो चाइल्ड सेंटर्ड बनाई जाती है, जो भी एजुकेशन है, जो भी करिकुलम डिज़ाइन होता है आज के ज़माने में, वो सारा जो वो स्टूडेंट की भलाई के लिए, मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है? तो जो भी ऑप्शन आपका स्टूडेंट सेंटर्ड है, वो आपका आंसर होगा। जैसे इसमें है कि उसको जो वो प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है थिंक ऑन सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन इंप्रूवमेंट द गुड्स वन, ठीक है? प्रिंसिपल की सलाह भी ले सकते हैं कई बार वो, ठीक है? टीचर, ठीक है? अपनी ओपिनियन पे भी खड़े रह सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ओपिनियन है, ठीक है? अदर टीचर से भी वो सलाह लेते हैं। तीनों सही है ऑप्शन, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो है सजेशन ऑफर्ड बाय द चिल्ड्रन। जो उसकी क्लास के चिल्ड्रन ने उसको सजेशन ऑफर की, वो उसके ऊपर थिंक करें एंड इम्प्लीमेंट द गुड वन, ठीक है? जो गुड वन उसको अच्छी लगी उसको जो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट की भलाई वाला है, ठीक है? तो जो इसमें जो स्टूडेंट की भलाई वाला ऑप्शन हो वही आपका जो वो राइट आंसर होता है। अगर कई बार आपको ऐसा फंस जाते हो आप क्वेश्चन में, तो आप इस प्रकार से जो उसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ये है हाउ वुड यू मेक योर स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट, ठीक है? आप स्टूडेंट्स को जो वो आत्मनिर्भर कैसे बनाओगे, ठीक है? गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। उसके बाद गिविंग ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडेंस, ठीक है? आप उनको आदेश दोगे और आप आशा करोगे कि वो आपकी आज्ञा का पालन करें। उसके बाद इग्नोरिंग देयर पेटिफाइड्स, ठीक है? आप उनकी पेटिफाइड्स को इग्नोर करोगे और सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स फॉर देम, ठीक है? उनकी जो प्रॉब्लम को बोलोगे कि आप ही सोल्व करो। तो उसका है कि गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, ठीक है? स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट कैसे रोगे कि उनको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे एवरीवन कि आपको जो वो ये काम दिया है तो आपने ये करना है, ठीक है? ऑर्डर्स नहीं दोगे, ठीक है? एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस, ठीक है? ऑर्डर नहीं दोगे, इग्नोरिंग नहीं करोगे कि उनको बोलोगे कि वो करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबल बनाना है हर एक स्टूडेंट को, ठीक है? तो ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प स्टूडेंट डेवलप इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? वो अकाउंटेबल होंगे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो स्टूडेंट सोचेंगे कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो हमें जो है वो इसका जो है वो पालन करना है, मतलब अच्छे से जो वो हम टीचर की नज़रों में अच्छा बनेंगे, ठीक है? तो उसके लिए ये वाला आंसर है। उसके बाद है वाई इज़ लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट, ठीक? लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट क्यों है? ये है इट डेवलप इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, ठीक है? चिल्ड्रन के उसमें इंटरेस्ट डेवलप करती है चिल्ड्रन के अंदर। मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है? डिसिप्लिन बना के रखती है। कीप्स चिल्ड्रन बिजी, बच्चों को बिजी रखती है, चिल्ड्रन के स्टूडेंट्स को। प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है? मीनिंगफुल लर्निंग को जो वो प्रमोट करती है। तो इसका आंसर होगा इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन। अब देखिए फिर से वही आ गया कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब लर्निंग बाय डूइंग साथ साथ में वो करना, ठीक है? करने के साथ में सीखना। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे तो लर्निंग बाय डूइंग ही इसका आंसर होगा कि लर्निंग बाय डूइंग मतलब साथ साथ में वो करना। जैसे अगर आप कोई भी आप साइंस में देखिए, जो भी आपकी थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं उसके साथ साथ में जो वो एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो साथ साथ में काम भी कर रहे हैं, डूइंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में वो सीख भी रहे हैं। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? प्रमोटिंग मीनिंगफुल लर्निंग, ये भी इसका आंसर हो सकता है कि मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ऑप्शन जो वो चिल्ड्रन को ज़्यादा हेल्प करता हो, उनके फ़ायदे की बात करता हो, वही उसका आंसर होगा। तो ये क्या होगा? इट डेवलप इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, ठीक है? तो बच्चों में जो इंटरेस्ट जो वो डेवलप करता है, तो इसका आंसर ओबियसली यही होगा, ठीक है? ऐसे ही जो वो कई सारे स्टूडेंट बच्चे जो इसको आंसर कर देंगे कि भाई मीनिंगफुल लर्निंग जो वो डेवलप करेगा, ठीक है? लेकिन मैंने इसका बता दिया कि ये होगा 12 इंटरेस्टिंग वन चिल्ड्रन, बिकॉज जो बस चिल्ड्रन सेंटर्ड ये आंसर है, ठीक है? चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है? तो एमसीक्यू हमने जो वो पढ़ लिए हैं उसके टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड के, ठीक है? काफ़ी क्वेश्चन इसमें जो वो रिपीट होते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना बीएड का। आपको 110 प्लस मार्क्स लाने हैं, 105 प्लस मार्क्स, मतलब आपको जो वो 105 मार्क्स का अपना टारगेट रखना ही रखना है कि इससे कम तो आने ही नहीं चाहिए, ठीक है?
तो ये थी आज की वीडियो, और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना, ठीक है। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट है, ठीक है, आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड या कुछ भी पूछना है, तो आप जो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, या मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दिया, वहाँ पे आप जो ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट।